हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार वन सॉल्यूशन में। मेरा नाम है रितेश और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपए में 10 संतरे बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताएं। दोस्तों, आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने वाले हैं और मैं हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत मजे में करवाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप इस चीज को अच्छे से देखना, आपको धीरे धीरे करके लेवल हाई होते जाएगा। और ये संतरे वाले क्वेश्चन है तो बहुत परेशान कर रखा है बॉस, तो समझना तो जरूरी है। तो देखो, मैं आपको तरीके के साथ, ट्रिक के साथ सब कुछ बताने वाला हूँ, ध्यान से फॉलो करना। अभी आगे और क्वेश्चंस भी आएंगे, इसी टाइप का मैं और एग्जाम्पल दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन को फॉलो करने का तरीका क्या होता है, पहले वो भी समझो। कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरे खरीद कर, बस यहाँ पे रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को बनाते हो ना, तो क्वेश्चंस को फॉलो करने का भी एक तरीका होता है। आपको कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर सोचना है, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा, आप ज्यादा अच्छा बना पाओगे। तो जब मैं यहाँ बोला कोई व्यक्ति 10 रुपया में 11 संतरे खरीद कर, इसका मतलब है उसने 10 रुपया पे किया 11 संतरों के लिए। ध्यान से देखना, 10 रुपया दिया 11 संतरों के लिए, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, 11 संतरों के लिए। उसके बाद 11 रुपया में 10 संतरे बेचता है, मतलब 11 रुपया में 10 संतरे बेचता है। भैया, एक तरफ बोल रहे हो तुम 10 रुपया में 11 संतरे खरीदा, मतलब 11 खरीदा और 10 बेचा, एक संतरा कहाँ गया? क्वेश्चन तो परेशान करेगा ही ना। जब एक तरफ 11 है और एक तरफ 10 है, तो मैं ऐसा क्यों ना करूं, 11 और 10 की शादी करवा दूं, है कि नहीं? जब 11 और 10 की शादी हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 11 और 10 का एक कोई गुणनफल निकल जाएगा जो कि उन दोनों को एक बना देगा। तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? कैसे होगा वो देखो। जैसे यहाँ पर 11 संतरे थे, ठीक है, और यहाँ पर 10 संतरे थे। इस तरह के क्वेश्चंस में क्वांटिटी हमेशा सेम होती है, तभी सवाल बनते हैं। तो मैं 11 संतरों को अगर 10 से गुना कर दूं, ठीक है, इसको इससे मैंने गुना कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 110। 110 हो जाएगा ना। तो 110 जो है वो तो 11 से भी कट सकता है, मतलब इसके भी गुणनफल में आएगा, और 10 से भी हो सकता है 110, तो इसके भी फैक्टर में आ गया। मतलब संतरा ही मैंने चेंज कर दिया। अब क्या हो जाएगा, 10 रुपया में 11 संतरे खरीदा, ठीक है, तो 110 संतरा खरीदने के लिए क्या से गुना करना पड़ रहा है? 10 से। तो ये 10 रुपया का जो क्रय मूल्य है खरीद कर, वो भी कितना हो जाएगा? 10 गुने 10 यानी कि 100 रुपया। समझ गए? मैंने इसको 110 में कन्वर्ट कर दिया। अब 11 संतरे जब 110 हो गए, ये 110 हो गया, तो फिर 10 रुपया में 11, तो इसमें एक जीरो दे दिए, इसमें एक जीरो दे दिए, यानी 100। 100 रुपया खर्च हुआ। इसके साथ वर्ड क्या लगा हुआ था? खरीद कर। खरीद कर का मतलब क्या हो गया? सीपी, डेट इज क्रय मूल्य। अब मेरा क्रय मूल्य 100 रुपया हमको मालूम। उसी प्रकार 11 रुपया में 10 संतरे बेचकर अगर ये 110 है, तो हमको कितना से गुना करना पड़ेगा? इसको 10 को 110 बनाने के लिए मल्टीप्लीकेशन किए थे 11 से, तो हम 11 को भी किससे करेंगे? 11 से करेंगे। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 11 गुने 11, इस 11 में ये वाला 11 गुना किए हैं, 121 रुपया हो गया। तो मेरा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लाभ ही होगा ना। 121 विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा 121 में से 100 घटा देंगे, ये हो गया आपको 21 रुपया। और अगर हमको प्रतिशत लाभ मांग रहा है तो क्या कर देंगे? 21 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है। इस 100 से ये 100 कट गया, 21% आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझा देता हूं।
कोई व्यक्ति 10 रुपया में 11 संतरे खरीद कर 10 रुपया में 11 संतरे खरीदा और 11 रुपया में 10 संतरे बेचकर, यानी 11 रुपया में 10 संतरे बेच दिया। 11 संतरे खरीद रहा है, 10 संतरे बेच रहा है। ये अलग अलग फैक्टर है, तो हम इसकी शादी करवा दिए, इसको गुणनफल कर दिए, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया 110। जैसे ये 110 हुआ तो हम कह सकते हैं 10 रुपया में 11, तो 110 खरीदने के लिए जब इसको एक 10 से गुना किए हैं तो इसको भी एक 10 से गुना कर दिए, तो मेरा क्रय मूल्य निकल गया। उसी प्रकार 11 को 11 से गुना करेंगे, क्योंकि 10 को हम 11 से गुना करते हैं तो 110 होता है, तो ये 11 गुने 11 121 हो गया। हमारा लाभ कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए 21 रुपया, प्रतिशत लाभ कैसे निकला 21 गुने 100 बटा 100 यानी कि 21%। अब इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी आप देखोगे, आपको पेन भी नहीं उठाना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है। जो भी आप यहाँ पर होगा और उसमें होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो। आप इसको वर्डिंग में ऐसे लिख सकते हो और ट्रिक में डायरेक्ट लिख सकते हो। अच्छा 110, तो फिर ये 110 और जो इसका आएगा 121 माइनस करके डायरेक्ट प्रतिशत लाभ। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे बनाते हैं। चलो हम इसका एक दूसरा टाइप देखते हैं, ठीक है। दोस्तों देखो, यह क्वेश्चन भी क्या है कि यदि 5 रुपया में 8 फल खरीद कर 8 रुपया में 12 की दर से बेची जाए। 5 रुपया में 8 फल खरीद कर 8 रुपया में 12 की दर से बेची जाए। यहां पर भी वही कहानी है, वैसा ही है। हम क्या सोच रहे थे, 5 रुपया में 8 फल, यहां देखो 8 फल लिखा हुआ है, 8 है, और यहाँ क्या है 8 रुपया में 12 की दर। फिर यहाँ पे हस्बैंड वाइफ अलग, एक तरफ 8 फल एक तरफ 12 फल, और यही सबसे बड़ा समस्या है भारत का, हस्बैंड वाइफ रूठे रहते हैं। फिर हमें क्या करना होगा, नहीं दोस्ती करनी है, आप लोगों को झगड़ा नहीं करना है, बच्चे का फ्यूचर खराब होगा। तो क्या करेंगे, 8 को 12 से गुना कर देंगे, है कि नहीं, दोनों को एक साथ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 8 गुने 12 क्या हो गया 96। मैंने बोला था टेबल याद करना पड़ेगा, 12 8 96, 12 8 96, तो क्या हो गया 96। अब देखो जैसे ही ये 96 हुआ, अब हम कह सकते हैं 5 रुपया में 8 फल, तो 8 फल खरीदने के लिए 5 रुपया, तो 96 फल, 96 फल खरीदने के लिए कितना होगा, 8 को हम 12 से गुना करते हैं तो 96 होता है, तो 5 को किससे गुना करेंगे, 12 से गुना करेंगे, ठीक है। तो खरीद कर है, तो फिर मेरा सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 गुने 96 करने के लिए 8 फल को 12 से गुना किए थे, तो यहां भी 12 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा, है कि नहीं। क्रय मूल्य मेरा 60 हो गया, 12 से गुना इसलिए किए क्योंकि 96 पूरा करने के लिए हमको 12 से गुना करना था। उसी प्रकार सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा 8 रुपया तो था ही, अब 12 की दर से, मतलब 12 की दर, तो हमको इसको 96 करने के लिए किससे गुना करना पड़ा था, 8 से करना पड़ा था, तो हम इसको 8 से करेंगे, ये कितना हो गया 64 रुपया। अब आपके सामने लिखा हुआ है कि भैया सेलिंग प्राइस 64 है ना, और क्रय मूल्य कितना है 60 रुपया, तब तो आपकी आंखें खुल गई होंगी, अच्छा मुझे तो मालूम चल गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे लाभ कैसे होगा, तो लाभ निकालने के लिए 64 माइनस 60, तो ये कितना हो गया 4 रुपया हो गया। फिर प्रतिशत लाभ निकालना होगा, तो लाभ जो उसका तरीका होता है गुने 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ है 4 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 60, तो आप इसको काटोगे, 4 गुने 15 60, 5 तिया 15, 5 गुने 20 100, कितना हो गया 20/30%। ये आपका आंसर होगा। आपको अगर इसको पूर्णांक में करना है तो आपको इसको 6.2/3% लिखोगे। कैसे लिखोगे, 3 को 6 से गुना करो, 3 छक
18, 3 6 जा 18, उसमें 2 ऐड करोगे 20, तो 20/3% ये आंसर। आई होप कि आपको ये दो एग्जाम्पल देकर के इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। अपने पॉइंट्स मुझे जरूर बताइए, फिर मैं आपको आगे के क्वेश्चंस भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। अब मैं अगले वीडियो में आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा और वो ज्यादा क्लैरिफाई करके फिर उसे भी समझाऊंगा। इसका लेवल धीरे धीरे टफ होते जाएगा। आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब मुझे बताना है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए, इस तरह के प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो गए हैं, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा बताओ, ताकि ये उन्हें भी दिक्कत ना करे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।